कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? ओके, आ गया। ओके, ना मैं चाहता हूं कि पास्टर जी एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले अपनी अपनी बाइबल खोलना शुरू कर लीजिए। पहले देखते हैं कि यीशु ने क्या बोला था। पास्टर जी सबसे पहला मत्ती का 24 का 4 से 8, और पास्टर जी पढ़ेंगे मत्ती 24 का 4 से 8। सब लोग तैयार हैं? ओके, मत्ती 24:4। जो फेसबुक यूट्यूब पे सुनने वाले हैं आप लोग भी बड़े ध्यान से सुनिएगा जी। यीशु ने उनको उत्तर दिया, जी, सावधान रहो, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। ये चेतावनी क्यों? क्योंकि यीशु को भी पता था कि ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको और मुझे उल्लू बनाया जा सके। आगे पास्टर जी। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे, बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ। और बहुतों को भरमाएंगे, बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों जी, और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनेंगे। तो घबराना जाना, तो घबराना नहीं, क्योंकि इनका होना अवश्य है, क्योंकि इनका होना अवश्य है। परंतु उस समय जी अंत ना होगा। आप ठीक से नहीं पढ़ते पास्टर जी। पास्टर जी के लिए कॉफी चाय मंगाओ, लगे हाथ मेरे लिए भी मंगाओ। पास्टर जी वहां पर लिखा है कि अंत होगा। आप माइक में बोलिए पास्टर। अंत ना होगा। नहीं सर, आप फिर गलत पढ़ रहे। पास्टर जी की पत्नी कहाँ बैठी है? पास्टर जी की पत्नी कहाँ है? पास्टर जी की फैमिली कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? अच्छा, एकदम पीछे है पास्टर अम्मा। तेलुगु में पास्टर अम्मा बोलते हैं ना जी। पास्टर अम्मा प्लीज आप इनका कुछ करिए। ये पास्टर जी ठीक नहीं पढ़ रहे हैं। पास्टर जी आप देखिए ना प्लीज। आप वहां लिखा है अंत आएगा, यहाँ लिखा है अंत ना होगा, लिखा है। वही तो समझा रहा हूं कभी से। लिखा है कि नहीं लिखा है? अगर यीशु मसीह को इतना चिंता होती कि अंत, सब लोग सुन रहे हैं ना, यीशु मसीह को इतना चिंता होती कि अंत आ जाएगा तो लिखित में लिख देते ना कि अंत आएगा। यीशु जीसस क्राइस्ट, जब यीशु को जल्दबाजी नहीं है अंत लाने की, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, आपको क्यों इतनी जल्दबाजी हो गई अंत आने की? आप मेरे साथ में जो काम दिया है पहले वो करते हैं। पास्टर जी आगे पढ़ेंगे दूसरा वाला, नहीं छोड़ दीजिए। ये मरकुस 13 का मरकुस की किताब 13वां अध्याय वचन 4 से 7 में। अभी मरकुस 13 का 14, ये टेक्निक तो आपका जारी है जी। 4 से 7, 4 से 7, 13 का 4 से 7 जी। हमें बता कि ये बात कब होगी, हाँ, और जब ये सब बातें पूरी होने पर होंगी उस समय का क्या चिन्ह होगा जी। यीशु उनसे कहने लगा, जी, चौकस रहो कि जी। कोई तुम्हें ना भरमाए। हाँ, बहुतेरे मेरे पास से मेरे नाम से आकर कहेंगे, जी मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। बहुत सारे झूठे आएंगे जी, और हाँ। बहुतों को भरमाएंगे। हाँ, जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनो जी। तो ना घबराना। फिर गलत पढ़ दिया पास्टर जी ने। यहाँ तो वही लिखा है, तो ना मैं भी वही बोल रहा हूँ, लड़ाइयों की चर्चा सुनो। न्यूज में, नेशनल न्यूज में, इंटरनेशनल न्यूज में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और आपके अखबार में, यहाँ लड़ाई वहाँ लड़ाई, सीरिया का उसके साथ लड़ाई, उस अभी लेटेस्ट लड़ाई छिड़ गई सीरिया का और उसका तुर्की हटाओ यार, आप समझ गए। कभी पाकिस्तान का भारत का लड़ाई, और ये सब लड़ाइयाँ जब हो रही होगी तो पास्टर जी देखिए बड़े ध्यान से पढ़िए, वहां लिखा कि अंत आ गया। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो, पढ़िए। यहाँ तो अंत ना होगा लिखा है। देख रहे हैं आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसका मतलब है अभी तक 2 हिस्से में आ गया, जो कि कम से कम 3 कैमरे हैं। ये एक है मत्ती, दूसरा है मरकुस, और अभी आ रहा है लूका। आप है मेरे साथ में। ये कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है अंत आ गया या आ जाएगा। चलिए पास्टर जी दूसरा वाला भी पढ़ लेते हैं। लूका 21 का 7 से 32, जो कि मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा लेकिन थोड़ा पढ़ाऊंगा। लूका की किताब उसका 21वां अध्याय वचन 7 से पढ़ना शुरू करिए, देखते क्या होता है जी। उन्होंने उससे पूछा, जी, हे गुरु, जी ये सब कब होगा? ये सब कब होगा? और जी, ये बातें जब पूरी होने पर होगी जी, तो उस समय का क्या चिन्ह होगा? हाँ, उसने कहा, जी, चौकस रहो। सबसे पहले चौकस रहो। नेक्स्ट, कि भरमाया ना जाओ। देख रहे हैं आप, 3 बार हो गया। यीशु ने कहा चौकस रहो, यीशु ने कहा सावधान रहो, भरमाए मत जाओ। जी आगे, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। नेक्स्ट, और जी, ये भी कि समय निकट आ पहुंचा है। ये क्या ये भी कहेंगे कि समय निकट आ पहुंचा। ये किसकी तरफ से? यीशु की तरफ से कि फॉल्स वालों की तरफ से? एग्जैक्टली वही तो समझा रहा हूँ। नेक्स्ट पास्टर जी आगे पढ़िए। तुम उनके पीछे ना चले जाना। नहीं पास्टर जी आप फिर गलत पढ़ रहे हैं। उनके पीछे जाना चाहिए हम लोगों ने। नहीं तो समझा रहा हूँ। आगे 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 पास्टर जी। जब तुम लड़ाइयों हाँ और बलवों की चर्चा सुनो, हाँ, तो घबरा ना जाना। फिर गलत पढ़ रहे पास्टर जी। आप क्या हो
ओके पास्टर जी, हम लोग साथ में कॉफी पियेंगे। अब ठीक से पढ़िए ना, लिखा है घबरा जाना। नहीं, चश्मा मैंने ठीक है। आप समझ रहे? अभी तक कम से कम अल्फ्रेड भाई, कम से कम 3 जगह पे आया है नहीं घबराना, नहीं घबराना। आया करो साथ में, नहीं घबराना, अंत नहीं आएगा। लेकिन बड़े ध्यान से सुनना, चाहे ऐसा मंच हो, चाहे वैसा मंच हो, चाहे आपका टेलीविजन हो, हमको आजकल क्या क्या कर रहे हैं कोर्ट वाले लोग, हम जैसे वाले लोग आ रहे हैं और डरा रहे हैं, देखो अंत आएगा। ये सुनो, अब और एक आ गया, क्या करूं, बोल दूं? ये तीनों पैसेज में आपको पता है, पहल यीशु ने नहीं की है, पहल चेलों ने की है। चेले खुद पूछ रहे हैं। पास्टर जी और एक चीज बोल देता हूं, लगे हाथ, अब तो पता नहीं वापस कब आऊंगा। यीशु की प्रार्थना, यीशु की सिखाई हुई प्रार्थना, ये यीशु ने खुद सिखाया या चेलों ने पूछा तब सिखाया? यीशु के चेलों ने पूछा तब सिखाना। लूका 11:6 पढ़ना, वहां लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने चेलों को सिखाता है, आप हमको कब सिखाओगे? यीशु ने बोला, वक्त से पहले छतरी नहीं खोलते हैं बाबा, बारिश तो आने दो। सब लोग पास्टर जी बारिश आती नहीं है, छतरी खोल के बैठ जाते हैं। गरम गरम भजिया खाओगे तुम्हारा मुंह जल जाएगा, थोड़ा ठंडा होने दो। और ये ना बात समझ में, सब लोग पीछे ठीक है भैया, मैं वापस बोल रहा हूं, आप मेरे साथ में। यहां पे बात यीशु नहीं छेड़ रहे हैं पास्टर जी, यहां पे बात कौन छेड़ रहे हैं? उसके चेले छेड़ रहे हैं। बोला हमको बताओ दुनिया कब खत्म होगी। ऊपर परमेश्वर बोलता होगा, डैनियल आजकल भी यही चल रहा है, पहले मेरे चेले थे मुझे परेशान करते थे, आजकल तेरे को। आप मेरे साथ में? जी जी, मैं एक चीज आपके बीच में रखने जाऊंगा बहुत जल्दी। पास्टर जी अब यहां से हट जाते हैं क्योंकि हमको आगे जाना है ना। आप देखते हैं यीशु, सब लोग तैयार हैं? इसको देख लीजिए, और उम्मीद करता हूं कि फेसबुक वाले भाई आप इसकी तरफ कर रहे हैं ना, ये दिखा देना उनको। अब देखते हैं यीशु क्या बोले थे अंत को और सुसमाचार को लेकर। आइए देखते हैं कनेक्शन क्या है। पास्टर जी यहां पे पढ़ेंगे मत्ती 24:14। पास्टर जी यहां पे, पास्टर जी यहां आप देख पाएंगे जी। और राज्य का यह सुसमाचार। पास्टर जी काम करते हैं, हम साथ में पढ़ेंगे। सब लोग तैयार हैं? हम सब साथ में पढ़ेंगे, यहां देख लीजिए और साथ में पढ़ेंगे अगर आपकी रोशनी अच्छी है आंखों की। 1 2 3 शुरू। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। ये जो तब अंत आ जाएगा ना, मैंने जानबूझ के नीचे अंडरलाइन डाला है, तो हम चाहते हैं कि उसको आपको अच्छे से बताएं। सब लोग तैयार हैं? देखो मैं अपने तरीके से आता हूं। राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब। आप मेरे साथ में, शब्द क्या है? एक साथ जोर से बोलो, जोर से, तब। और हमारी बात हो रही थी कि एक वचन में मसाला है। तो यीशु ने कहा कि बेटा पहले ये होगा, बाद में वो होगा। हम लोग उल्टा कर रहे हैं, पहले जो बाद में होगा उसको पहले ला रहे हैं, जो पहले होना है एग्जैक्टली। आप है मेरे साथ में ना? पास्टर जी इसको भी पढ़ेंगे क्योंकि वक्त की कमी है ना। इसको पढ़ते हैं, मरकुस 13:10, इधर ही पढ़ लीजिए। पर अवश्य यह है कि पहले सुसमाचार। ओके वापस आता हूं, मैं आ जाता हूं। ऐसे पढ़ते हैं, पर अवश्य है कि पहले। ऐसे आओ, वापस पढ़ेंगे, अवश्य है कि पहले। रिपीट, अवश्य है कि पहले। पहले, सब लोग बोलो पहले। पहले। तो जो चीज पहले है उसको बाद में काहे कर रहे हो, और जो चीज बाद में है उसको पहले। एग्जैक्टली, मैं भी वही तो बता रहा हूं। अच्छा ये डैनियल राज के वचन है कि यीशु के? ये यीशु की बातें है ना। तो यीशु कह रहा है, देख रहे सुनो भाई, कह रहे हैं कि अवश्य है कि पहले सुसमाचार। पास्टर जी आपकी बात। हाँ, पर अवश्य है कि हाँ पहले सुसमाचार, सुसमाचार जी सब जातियों में प्रचार किया जाए। लिखा है कि नहीं लिखा है? मैंने पूछा लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है। ये बीच में बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई वॉलंटियर बिठा दो क्योंकि वहां की पब्लिक शायद डिस्टर्ब हो रही होगी। सो देख लीजिए कैसा है, और अगर उनके माता पिता हैं तो उनको देख लीजिए, ओके। और बीच में कोई उठकर नहीं जाए। अगर आप उठकर गए मैं आपको घर से उठाकर फिर लाऊंगा, क्योंकि मैं मसीह में आने से पहले उठाने का काम करता था, इसलिए कभी कभी भाषा बिगड़ जाती है। वापस आते हैं, पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। इज दैट राइट? ओके ना, फेसबुक यूट्यूब वालों तुम भी सुनो ना। मैं चाहता हूं पास्टर जी इसको भी पढ़ते हैं, लूका 21:13 जी। पर यह तुम्हारे लिए
गवाही देने का अवसर हो जाएगा। ओके, जब आप लूका की किताब पढ़ रहे थे ना पास्टर जी, तो ये उसके अंदर आ गया था। तो लिखा है कि पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर होगा। कब? जब चारों तरफ केओस, चारों तरफ गड़बड़ी चल रही होगी, उसके बीच में तुम क्या दोगे? गवाही। गवाही सुनो। और गवाही का मतलब क्या है? सुसमाचार। पहले क्या सुनाना है? सुसमाचार। उसके बीच में क्या सुनाना है? सुसमाचार। हमारी पूरी जिंदगी क्या है? जोर से सुसमाचार। हाँ, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा। यहाँ लिखा है 3 प्रकार के लोग हैं जो सेकंड कमिंग के बारे में बातें करते रहते हैं या बोलते रहते हैं। मैं रिपीट करता हूं, यहाँ 3 तरह के लोग हैं जो सेकंड कमिंग पे बोलते रहते हैं। आइए देखते हैं कौन है। सब लोग तैयार हैं? और ये अगर ये 3 कैटेगरी में आप अगर अपने आप को पा रहे हैं तो देख लेना कि आपको कहां होना चाहिए। सब लोग तैयार हैं? ओके, सबसे पहला वहां है यह पहला, वो जो सिर्फ, थोड़ा जल्दी आते तो अच्छा हो जाता था। ये वो लोग हैं जो सिर्फ ज्ञान बांटते रहते हैं। और मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ज्ञान कभी कभी खतरनाक भी हो जाता है। जिसका ज्ञान चाहिए उसका ज्ञान लो। मेरे घर पे 2 बच्चे हैं पासू जी, सब लोग तैयार हैं सुनने के लिए। एक बच्चा, एक बेटी का पढ़ाई हो चुका है और दूसरे का भी चल रहा है। आप शायद समझ गए, एक बेटी का पढ़ाई हो चुका है और दूसरे का चल रहा है। और आपको पता है, जो मैं बच्चे को सिखा रहा हूं, मेरे बेटे को, मैं वो बेटी को नहीं सिखा सकता। लगता है ऊपर से गया, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई, बेटी की पढ़ाई हो चुकी है। तो जो चीज हो चुका है वो मेरे बेटे को क्यों सिखाऊं, और जो चीज अभी बेटे को सिखा रहा हूं वो बेटी को क्यों सिखाऊं? तो एक ही घर है, एक ही बाप है, लेकिन आप देख रहे हैं 2 तरह के बच्चे हैं। एक सीख चुका है, एक सीख रहा है। आप समझ रहे हैं? मैं वापस कहता हूं, जो चीज जब देना है तब दिया करो, वक्त से पहले नहीं और वक्त के बाद नहीं। वाह, सीधा। तो इसका मतलब है पहली कैटेगरी सेकंड कमिंग के बारे में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ क्या बांटते रहते हैं? ज्ञान बांटते रहते हैं। मेरे इसमें से अच्छे खासे दोस्त लोग भी हैं, उनका नाम नहीं लूंगा, मेरी बातचीत होती रहती है। उसमें से तो एक ने कह भी दिया कि 9 दिसंबर को यीशु आ रहा है। अगर किसी को इशारा मिल रहा होगा, 9 दिसंबर को यीशु आ रहे हैं। आपने पूरे चर्च के लोगों को बोला, जितनी प्रॉपर्टी है खरीदना लेना बिना बंद करो, क्योंकि आज रात को हम जा रहे हैं। हद तो तब हो गई। एक विचित्र आदमी, पवित्र नहीं, विचित्र आदमी, हमारे मुंबई से था वो, उसने कहा कि क्रिसमस की रात को यीशु मसीह आ रहे हैं। तो उसने क्या किया, एक पहाड़ के ऊपर अपनी कलीसिया को लेकर गया और सबको सफेद कपड़े पहनाए, सबको सफेद कपड़े। बोला आज हमारे यहाँ से टेक ऑफ है। गए थे जैसे, उतरे वैसे। आप है मेरे साथ में? वो तो ये बात हो गई, अब चला जैसे तैसे, उतरेगा कैसे? आप है मेरे साथ में? हम सभी को ये सावधान रहना है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। अगर आप मेरे साथ में, ये रहा पहला कैरेक्टर, ये रहा दूसरा, जो कहते हैं तैयार रहो। आपने सुना होगा कभी, यीशु आने वाला है, तैयार रहो। हमारे भाई कहाँ गए? रोमियो भाई आइए आपका नंबर लग गया है। वाह, आप सोच रहे होंगे उनकी पत्नी, मेरा पति इतना कभी नहीं परेशान हुआ जितना डैनियल भाई ने परेशान किया। आइए सर। ओके, वापस आते हैं। कुछ लोग दूसरे वाले कहते हैं कि तैयार रहो। आपने सुना है कभी ऐसे लोगों को? कहते हैं कि अंत आ गया है। चलो जोर से बोला करो, यीशु आने वाला है, तैयार रहो। जीसस इज कमिंग सून, आर यू रेडी, आर यू रेडी, आर यू रेडी। ये बंदा डर गया, बोला यार 10 साल पहले उद्धार हुआ था, पास्टर ने यही बोला था कि जिस दिन तेरा उद्धार हो गया है, अगर आज नहीं कल दुर्घटनाग्रस्त, अगर तू मर गया तो सीधा स्वर्ग में जाएगा। मैं अच्छा खासा जीवन जी रहा हूँ, ना पाप करता हूँ, ना कुछ गलत काम करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, चर्च जाता हूँ, आत्मा बचाता हूँ, चेला बनाता हूँ, कलीसिया की स्थापना करता हूँ। अब इससे ज्यादा और क्या तैयारी होती है? लगता है ऊपर से गया, वापस आना होगा। मेरी बेटी, मेरी वाइफ, जब मैं घर से निकलता हूँ राकेश भाई, तो मुझे बोलते हैं, क्योंकि वो अक्सर घर पे नहीं रहते, बोले पापा सब लिया ना सूटकेस में, सब लिया ना? वैसे भी कुछ भूल गया था, चार्जर भूल गया था लैपटॉप का, वो बात अलग है। बोले सब लिया ना? तो मैं बोला हाँ, टिकट ले लिया, कपड़े ले लिए, जूते ले लिए, वॉच ले लिया, फोन ले लिया, चार्जर ले लिया, लैपटॉप ले लिया, वो ले लिया, सब ले लिया। फिर घर से निकलते वक्त में वापस आता बेटी का फोन, पापा आपको याद है ना, सब ले लिया ना? सब कुछ लेके जमशेदपुर पहुंच गया। पास जी मजा देखिए, सब कुछ लेके राकेश भाई जमशेदपुर पहुंच गया। अगर फिर भी कॉल आए कि सब ले लिया ना,
सब तैयारी कर लिया ना, वापस मुंबई जाके सट्ट करके नहीं देना चाहिए लोगों को। आप है मेरे साथ में? ये बंदा पासा जी पहले से तैयार है। कितने साल पहले? 5 साल पहले, 10 साल पहले, मैं 25 साल पहले तैयार हूं। अगर मुझे वापस कोई आकर बोलेगा तैयार रहो तैयार रहो, तो इसका मतलब है गड़बड़ है। आप नहीं समझे, गड़बड़ है। भैया सिर्फ नाटक चल रहा है, नाराज नहीं होना। और मुझे पता है कि आप नाराज हो भी गए तो कुछ नहीं कर लोगे, क्योंकि मैं वैसे भी जा रहा हूं। आप है मेरे साथ में? सोचिए, अगर मैं आकर इनको कहता हूं रोमियो भाई आपको तैयार रहना है, आपको तैयार रहना है, अगर ये पहले से तैयार है, इनको गुस्सा नहीं आएगा? जोर से। अगर मैं कहता हूं तैयार रहो, तो इनको गुस्सा कब नहीं आएगा? जल्दी, क्योंकि कुछ गड़बड़ अगर है तो ये मेरा मैसेज को बहुत पसंद करेंगे। अब आ रहे हैं आप लोग समझ में। मेरे मैसेज को क्या करेंगे? बहुत पसंद करेंगे। डैनियल भाई आप आए थे, आपने प्रचार किया, मेरे परिवर्तन हो गया। कल ब्लेड चलाए थे, याद है कि नहीं याद? मेरा परिवर्तन हो गया। मैं विश्वासी तो था, लेकिन जीवन ठीक से नहीं जीता था। मैं विश्वासी तो था, लेकिन आपके प्रचार ने मुझे बदला। राइट? ऐसे 90% होता है। डंके की चोट पे बोलता हूं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे रोमियो भाई आप नहीं, नाटक चल रहा है। मैं ऐसे पूछना चाहता हूं विश्वासियों से कि आज मैं आया तो कहते परिवर्तन हो गया, फिर एक हफ्ते में फिर बिगड़ोगे, फिर कोई आएगा फिर कहेंगे परिवर्तन हो गया, फिर एक महीने में फिर बिगड़ोगे। ये चल क्या रहा है भाई? लेफ्ट राइट। कम ऑन, यस और नो? क्या एक बार में हम नहीं सुधर सकते? क्या एक बार में हमको नहीं समझ में आती? राइट पास्टर जी? क्या एक बार में हमको नहीं समझ में आता है कि हमको परमेश्वर का वचन पढ़ना है, प्रार्थना में रहना है, पाप नहीं करना है? कम ऑन, यस और नो? पत्नी के साथ ठीक से रहो, ये बताया नहीं गया था क्या पहले दिन में? पति के साथ में ठीक से रहो, नहीं बताया गया था कि पहले दिन में? पाप नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, गालियां नहीं देना है, झगड़ा नहीं करना है, बोले थे कि नहीं बोले थे? तो फिर ये बार बार तुमसे गलतियां हो रही है, मतलब तुम वैसे ही तैयार नहीं। और जो तैयार नहीं है, अगर यीशु आ भी गया तो भी तुम्हारा क्या भला हो जाएगा भाई? कैसा लग रहा है? एक आखिरी चीज बताकर आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा इस घटना से। तैयार हैं आप लोग? सोचिए, सब लोग तैयार है? सोचिए, ये बंदा तैयार नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, सोचिए ये बंदा तैयार नहीं है। मेरे प्रचार ने सेकंड, बस जी, मेरे प्रचार ने सेकंड कमिंग प्रचार ने इनके जीवन को बदल दिया। राइट? और ये कहता है पास्टर डैनियल आंसुओं के साथ, भाई नाटक चल रहा है, नाराज नहीं होना, आंसुओं के साथ में कहता है पास्टर जी मैं आपका धन्यवाद देता हूं, कमेटी का धन्यवाद देता हूं, ऐसी मीटिंग रखी, मेरा परिवर्तन हो गया, मेरा मन बदल गया, अब मैं कभी भी प्रभु से दूर नहीं जाऊंगा। तो फिर मेरा एक प्रश्न है भाई से पूछ सकता हूं, तुम मन परिवर्तन करे डर से या प्यार से? नहीं समझा है ना अभी तक? तुम मन परिवर्तन करे नरक के डर से, प्रभु के आने के डर से, या प्रभु के प्रति प्यार से? हाँ, किसी को डरा कर है ना एक बार कुर्सी में बिठा सकते हो, लेकिन अगर प्यार से बिठाओगे ना पूरी जिंदगी बैठेगा। कैसा लग रहा है? मैं रिपीट करता हूं, यीशु के पीछे किसी को डरा के मत चलाइए। यीशु के पीछे किसी को डरा कर मत बोलिए बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। आ रही है बात समझ में? यीशु के पीछे किसी को मत बोलिए तुमको प्रार्थना इसलिए करनी है क्योंकि तुमको यीशु स्वर्ग में लेके जाएगा। ऐसा स्वर्ग अगर आप पहुंच भी गए तो तुम, माय गुडनेस, तुम स्वार्थी हो। तुम स्वर्ग तो पहुंच जाओगे लेकिन यीशु से प्यार नहीं कर पाओगे। कैसा लग रहा है? मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, सही है तो पढ़ता है तो ले लो, नहीं तो दूसरे कान से निकाल दो। मुझे नहीं चाहिए स्वर्ग, डैनियल राज की बात हो रही है। मुझे नहीं चाहिए स्वर्ग, मुझे नहीं चाहिए कोई आशीष, मुझे नहीं चाहिए कोई पैसा, मुझे नहीं चाहिए कोई भी ब्लेसिंग, मुझे सिर्फ यीशु चाहिए। मैं यीशु के पीछे पैसे के लिए नहीं आता। मैं यीशु के पीछे स्वर्ग जाने के लिए नहीं आता। मैं यीशु के पीछे किसी मतलब के लिए नहीं आता। मुझे स्वर्ग मिले। ये स्टेटमेंट किसने दिया पास्टर जी? मूसा। आपको याद आ गया? उसने कहता है मुझे दूध और मधु की धाराएं दे दो, मुझे पहाड़ दे दो मध जहां मिलता है, मुझे वो नाला दे दो जहां दूध बहता है, मुझे सब कुछ दे दो, लेकिन अगर आप नहीं हैं, कम ऑन, मैं एक कदम भी आगे जाना पसंद नहीं करता। लिखा है कि नहीं लिखा है? मैं यही तो समझा रहा हूं। मुझे नहीं पता पास्टर जी, मैं इस मंच के वसीले से बोलना चाहता हूं, किसी को डरा कर मसीह बनाना बंद करिए। वो भी किसका डर? नरक का डर। किसका डर? स्वर्ग का डर। किसका डर? न्याय का डर। अरे स्वर्ग नरक न्याय ये बात की बात है, पहले प्रभु के साथ प्यार करो।
मैं रिपीट करता हूं, पहले प्रभु के साथ प्यार करो, और प्रभु को जब प्यार हो जाएगा, मैं डंके की, क्या हो रहा है मेरे साथ में, मैं डंके की चोट में बोलता हूं, आपसे कभी पाप नहीं होगा। मैं कौन से शहर से आता हूं? मुंबई। उसको क्या कहते हैं? माया नगरी। साथ में क्या कहते हैं? बॉलीवुड सिटी। मेरा मेरा ये देखिए आप, रहन सहन, मुझे जब कोई मिलता है, राकेश भाई, सोनू भाई, तो मुझे बोलते हैं यार तुम पास्टर लगते ही नहीं हो। मैंने बोला मैं हूं भी नहीं। बोला वो क्यों? मैंने कहा मैं पहले परमेश्वर का बेटा हूं। पास्टर तो मैं एक चर्च में मेरा ऑफिस है, रोल समझते हैं? मेरा एक रोल है, मैं वो कर रहा हूँ। मैं जब घर पर आता हूँ, मेरी बेटी नहीं बोलती पास्टर पापा आ गए। आपको नहीं कभी बोला होगा ऐसा, राकेश भाई आपको भी नहीं बच्चों ने बोला पास्टर पापा आ गए। सोनू भाई का छोड़ दो, शादी नहीं हुई। पास्टर पापा आ गए, रेवरेंड पापा आ गए, बिशप पापा आ गए। वो रेवरेंड और बिशप सट करके बच्चे को मारेंगे, बाप हूँ तेरा। कम ऑन, सुनो कैसा लग रहा है? हम टाइटल के पीछे नहीं चले साहब, ना ही नरक और न्याय का डर के वजह से हम यीशु के पीछे चले। यीशु से मोहब्बत है, इसलिए हम लोग चले जोर से। हाँ, क्या बात है सिस्टर। बीच कल बताए थे बीच में खड़े होकर ताली बजाने के लिए, मौका फिर मिलेगा। अच्छा, सीटी बजाए, किसी को ऐतराज हो भी हो तो क्या कर लोगे? मेरे को किसी ने बोला डैनियल भाई तुम सीटी बजाते क्यों? ये पुराना संसारिक लोगों का। मैंने बोला तेरा फिल्म इंडस्ट्री आया कब? 100 साल पहले। तेरा क्लब आया कब? 100 साल पहले। तेरा जितना तामझाम आया कब? 100 साल पहले। मेरा यीशु मसीह था, है और रहेगा। हद होती है अल्फ्रेड भाई, कुछ लोग इतने भयंकर हैं कि उनको हर चीज से तकलीफ है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर उनको रखा क्यों भाई? आप है मेरे साथ में, हद होती है सब। रोमियो भाई बैठ जाइए। अभी तक ठीक है? मैं वापस कहता हूं, पहले कैटेगरी को, अरे इसको नहीं लगाए थे, अरे बाप, लग गया, अभी आ गया, वाह। अच्छा, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाना भाई, पीछे आवाज नहीं पहुंच रही बोलता है। ये बाहर का स्पीकर, मॉनिटर नहीं बढ़ाना, सिर्फ बाहर का। चेक, अभी ठीक है? पीछे वाले भाई लोग ठीक है? यार पीछे वाले हाथ ही नहीं उठाते। हाँ, शुक्रिया। ओके, लाइट रखना, मेरी तरफ लाइट रखना, थैंक यू ना। दूसरा हो गया ये। तीसरा, ये अच्छा है, ये मुझे पसंद है, जो फोकस करते हैं सुसमाचार और चेला बनाने पर। मैं बता देता हूं, ऐसे लोग हैं जो सेकंड कमिंग की बात करते हैं, जो सिर्फ ज्ञान बांटते हैं। ऐसे दूसरे लोग हैं जो सिर्फ कहते हैं तैयार हो। लेकिन तीसरे कैटेगरी के लोग न्याय का भी बात करते हैं, सेकंड कमिंग का भी बात करते हैं, लेकिन पहले उनका फोकस है सुसमाचार। और उसमें से मैं ये पसंद करता हूं। और मैं भी बात करता हूं न्याय की, मैं भी बात करता हूं सेकंड कमिंग की, मैं भी बात करता हूं स्वर्ग और नरक की। और मुझे पता है कि परमेश्वर का वचन अगर इनको नहीं मिला, गई भैंस पानी में। आप इस तीनों में से कौन से हैं? 1, 2 या तीसरा? जोर से, आपको तीसरा वाला बनना है। मैं भी बात करता हूं लेकिन चेला बनाता हूं, मैं भी बात करता हूं लेकिन सुसमाचार सुनाता हूं, और ये बहुत जरूरी है। बहुत जल्दी से जाएंगे ना, इसको देखिए। डैनियल राज सेकंड कमिंग के खिलाफ जोर से नहीं है। अगर फेसबुक यूट्यूब वालों तुम सुन रहे हो तो ये स्लाइड देख लीजिए। डैनियल राज सेकंड कमिंग, यीशु के आगमन का या पुनरागमन के खिलाफ नहीं है। इज दैट राइट? नाउ इसको देखिए साहब, इसको देखिए। ओ, ये चित्र देख लीजिए पहले, और आपको पता चल गया होगा कि ये कौन है। ये परमेश्वर यहोवा, जो कि ऑलमाइटी गॉड, जिसको हम कहते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसके सामने सबकी किताबें हैं, सबका चिट्ठा समझते, चिट्ठा सबकी किताबें हैं, सबका न्याय परमेश्वर करेगा। लेकिन उस दिन इस पोस्टर को देखते हुए अभी आपको एक डर, सब लोग बोलो डर, आना चाहिए। और मैं आपको बताता हूं वो डर किसका। सब लोग तैयार हैं? वो डर इसका, एक बार पढ़ लीजिए, 1 2 3 गो। वो कौन सी एक वजह होगी जो आपको अनंत काल के लिए नरक में डाल सकती है? वो कौन सी एक वजह है? मैं रिपीट करता हूं, ऐसी कौन सी वजह है एक जो आपको अनंत काल के लिए नरक में डाल सकती है? कोई बता सकता है, गेस कर सकता है? काफी भीड़ है, फिर भी कोशिश करिए। वो कौन सी एक वजह होगी? वो कौन सी एक वजह होगी कि आपको अनंत काल के लिए नरक में डाल दिया जाएगा? पास्टर जी, अगर आपको इतराज ना हो प्लीज आइए, क्योंकि अभी हमारी दोस्ती हो गई है तो मैं इनके ऊपर बात कर सकता हूं। और इनकी अगर मिसेस वहां बैठी हैं तो बिल्कुल नाराज नहीं होना। अगर मैं ऐसे कहूं
मैं वापस कहता हूं, ऐसा सोचिए, मैं दोनों पर आ जाऊंगा, ठीक है ना? सब लोग तैयार हैं? ऐसा सोचिए कि पास्टर जी स्वर्ग में हैं और मैं भी वहां पर हूं, लेकिन पास्टर जी को परमेश्वर अनंत काल के लिए नरक में डाल रहा है। तो वो कौन सी वजह है कि पास्टर जी को परमेश्वर नरक में डाल रहा है? और याद रखो, पास्टर नरक जाएगा, ये सबसे बड़ा दुख का बात है। लगता है ऊपर से गया। आप लोग हैं ना यहाँ पर कि मैं बंद कर दूं? मैं रिपीट कर रहा हूं कि पास्टर, प्रभु का दास, प्रचारक, एवेंजलिस्ट, आपके जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, अगर वो नरक जाएं, ये सबसे बड़ा दुख का बात है। तो पास्टर नरक क्यों जाएगा, वो भी अनंत काल के लिए? वो कौन सी एक वजह है? एक वजह कौन सी है वो? एनी गेसेस? जी क्या क्या? गलत शिक्षा। वंडरफुल, वेरी गुड बेटा। यस, सुसमाचार। चलिए मैं आता हूं। पास्टर जी थोड़ा पीछे हट जाइए उस तरफ, क्योंकि मुझे थोड़ा ऊपर, मैं चाहता हूं कि मैं आपको बताऊं वो कौन सी एक वजह है। देखना चाहोगे? अच्छा, चलिए, मैंने क्या क्या फुसुर किया, आपको जानने की जरूरत नहीं है। ओके, आइए देखते हैं वो कौन सी एक वजह है, और वजह है ये। आइए इसको पढ़िए, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। मत्ती की किताब 7:21 में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। अब जरा शब्द देखिए, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की, शब्द पढ़ो, इच्छा। थैंक यू सोनू भाई। लिखा है इच्छा, सब लोग बोलो इच्छा। तो एक पास्टर, डैनियल हो या पास्टर जी हो, एक पास्टर अनंत काल के लिए नरक में क्यों जाएगा? वो कौन सी वजह है? बोलो, परमेश्वर की इच्छा। ओके, मैं यहाँ रुकता हूँ और मैं इसको अच्छे से आपके जहन में डालना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप समझे इस बात को कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, न्याय के दिनों में ऐसा होगा कि हे प्रभु कहने वाला हर कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश, थोड़ा जोर से, प्रभु के दासों थोड़ा जोर से, ना करेगा, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि लिखा है, आगे कहता है, लिखा है, परंतु वही, शब्द बोलिए, वही, वो पास्टर जी हो सकते हैं, वही वो डैनियल राज हो सकता है, वही एल्फ्रेड भाई हो सकते हैं, वही राकेश भाई हो सकते हैं, और जो प्रभु के दास यहां बैठे वो हो सकते हैं, वही जो परमेश्वर के स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता था। तो परमेश्वर की वो एक इच्छा इस भाई को, पास्टर जी को, डैनियल राज को नरक जाने से बचा सकती है। मैं रिपीट करता हूं, एक चीज जो मुझे नरक जाने से बचा सकती है, और वहां है जोर से इच्छा। सब लोग बोलिए इच्छा। आइए देखते हैं, पास्टर जी बैठ जाइए। वो इच्छा कौन सी है? आइए देखते हैं वो इच्छा कौन सी है। वो इच्छा कौन सी है? क्या है उसकी इच्छा? मैं चाहता हूं बड़े ध्यान से सुनना। आपकी वीडियो चल रही है, चलने दीजिए। फेसबुक चल रहा है, चलने दीजिए। सबकी नजर, जो पीछे खड़े वो भी, सबकी नजर